अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इन दिनों एक धुंधार सितारा काफी चर्चा में है और मुख्तलिफ चैनल्स पर उसके ताल्लुक से बहुत सारी बढ़ा चढ़ाकर बातें पेश की जा रही हैं, लेकिन हमारा मालेगांव के इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल और सही जानकारी देने की कोशिश करेंगे। एक धुंधार सितारा जिसका नाम C2025 A6 लेमन कॉमेट है, वो इन दिनों जमीन के करीब आ रहा है और उम्मीद है कि 21 अक्टूबर 2025 को वो जमीन से सबसे ज्यादा करीब होगा और मगरिब बाद यानी सूरज डूबने के फौरन बाद आप उसे मगरिब की जानिब, जिधर हम चांद देखते हैं, ईद का चांद या कोई भी चांद हम जिधर देखते हैं, उस तरफ रुक करके उसे अपनी आंखों से यानी नंगी आंखों से हम देख सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स पर दावा किया जा रहा है कि ये जो धुंधार सितारा है वो चांद से भी बड़ा होगा, तो इस तरह का कुछ नहीं है। ये एक नॉर्मल साइज होगी उसकी, जिस तरह दूसरे सितारे होते हैं। हाँ, इसका जो रंग है वो थोड़ा ग्रीन टाइप होगा, ग्रीनिश होगा और सब्ज माइल जिसे हम कह सकते हैं। और इस धुंधार सितारे के एक जानिब जो है थोड़ा दुम जैसा होता है, मुरछल जिसे आम जबान में हम कहते हैं, ये उस तरह से नजर आएगा। तो अगर आप देखना चाहें तो 21 तारीख को ये थोड़ा वाजे दिखेगा और 22-23 तारीख वगैरह को भी ये दिखेगा, मगर ये दूर होता जाएगा, तो इसे थोड़ा सा कम या थोड़ा नहीं भी नजर आ सकता है। धुंधार सितारों की बात की जाए तो सबसे मशहूर जो धुंधार सितारा है, जिसके बारे में हम निसाबी किताबों में, स्कूलों में पढ़ चुके हैं, वह है हेली का धुंधार सितारा, जो 76 साल के बाद नजर आता है। इससे पहले वो 1910 और फिर 1986 में नजर आया था। अब 2061 में नजर आएगा। वो बिल्कुल वाजे दिखाई देता था। इसी तरह से जो लोग 40 साल से जायद उम्र को होंगे उन्हें अच्छी तरह से याद होगा कि 1996-97 में एक धुंधार सितारा रोजाना आसमान पर नजर आता था। वो तकरीबन 18 महीने तक रोजाना दिखाई देता था। उसका नाम था हेल बॉब। ये धुंधार सितारा अब तक का सबसे रोशन सितारा था और उसे रोजाना हम देख सकते थे। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। धुंधार सितारों के नजर आने पर लोगों में तरह तरह के वाहमे पाए जाते हैं, वसवसे पाए जाते हैं। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि अब हुकूमत बदलेगी, किसी का किसी बड़े शख्सियत के मौत से जोड़ देता है, तो कोई जंगों को लेकर इस पर रद्द अमल जाहिर करता है कि अब जंग होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तमाम ही वाकयात वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से होते हैं। हाँ, वक्ती तौर पे कोई इत्तेफाकी तौर पे इस तरह से कोई वाकया पेश आ जाता है तो लोगों को लगता है कि ये जो मुरछल है या जो झाड़ू नुमा सितारा है, धुंधार सितारा है, ये नजर आया तो अब कुछ होने वाला है। तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होता है। इस तरह के वाकयात इत्तेफाक होते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताइए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।